अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें उसने वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया, जो कि नॉर्मली एक वुमन के अंदर 28 डेज़ का होता है। डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है वो हर एक वुमन के अंदर अलग अलग भी हो सकता है। तो पहले 5 डेज़ तो हमारे जो प्रीवियस मंथ होता है ना, उसकी मेंस्ट्रुएशन चलती है, जिसको यहाँ पे मेंसेस भी बोला गया है। ठीक है। सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि होता है FSH, विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद ओवुलेशन हो जाती है। इसके अंदर से हमारा ओवम बाहर निकल जाता है। तो जब भी फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो फॉलिकल्स जो है ना वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोजन, जो कि ओवेरियन हार्मोन्स के अंदर आता है। अब एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारे पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी को अगर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो FSH तो पहले से ही रिलीज़ हो रहा था, अब वो साथ के साथ LH भी रिलीज़ कर रहा है। अब LH भी रिलीज़ हो रहा है, FSH भी रिलीज़ हो रहा है, और एस्ट्रोजन भी रिलीज़ हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन अभी तक कहीं पे भी रिलीज़ नहीं हुआ है। LH, अगर हम पूरा ये टाइम पीरियड देखें तो 13th डे पे है ना, जो हमारा LH होता है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो अपनी पीक पे चला जाता है, जिसको LH सर्ज बोलते हैं। ठीक है। जब ये जैसे ही अपनी पीक पे पहुंचता है तो वैसे ही ओवुलेशन हो जाती है, और हमारा जो मेच्योर फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि LH ही है रिस्पॉन्सिबल कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन का। तो जैसी ओवुलेशन होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा होता है। अब ये एस्ट्रोजन रिलीज़ तो कर रहा है, तो इसीलिए ये पहले हाफ में भी एस्ट्रोजन बढ़ता है और सेकेंड हाफ में भी एस्ट्रोजन बढ़ता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन इस टाइम पे रिलीज़ हो रहा है वो हमारे पिट्यूटरी को अब नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, जिसकी वजह से LH का अमाउंट भी कम हो जाता है और FSH का अमाउंट भी कम हो जाता है। अब LH भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो LH की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम बना था। अगर LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कम होता गया तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होता रहता है, और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाद में वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाता है। इस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी रिलीज़ कर रहा होता है और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ कर रहा होता है। एस्ट्रोजन भी पीक पर होता है और प्रोजेस्टेरोन भी पीक पर होता है। अब इस पूरे साइकिल में एस्ट्रोजन एक ओनली ऐसा हार्मोन है जो कि इसमें 2 बार पीक पर आ रहा है, और प्रोजेस्टेरोन एक ओनली हार्मोन है जो कि फर्स्ट हाफ में कोई भी रोल नहीं दिखाता, लेकिन सेकंड हाफ में वो अपनी पीक पर आ जाता है। इसमें पहले हाफ में फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, इसलिए उसको